just to know what you knew. Restless every time we start locking eyes. Lost control. Oh, it's paradise with honesty, but I'm in the dead of the night. वो इंस्टाग्राम पे मोटिवेशन वाले पोस्ट आते हैं ना कि हर साल आपको एक नई स्किल सीखनी चाहिए या बकेट लिस्ट में जो भी ऐड किया है वो करना चाहिए या कुछ नया ऐड करना चाहिए। तो मैं सीख रही हूँ स्विमिंग और मैंने थोड़ी बहुत सीख भी ली है। मतलब मेरे को हो गए ऑलमोस्ट 15 दिन स्विमिंग जाते। और स्टार्टिंग के क्लिप में स्विमिंग पूल बताऊँ क्यों खाली दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। तो मैंने ना जो ट्रेनर आता है उधर, मैंने उससे रिक्वेस्ट करी कि सर मेरा यूट्यूब चैनल है और मेरे इतने इतने सब्सक्राइबर हैं, तो मेरे को बस 2 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करनी है, तो क्या मैं कर लूँ? तो उन्होंने बोला कि ठीक है, लेकिन जब पूल खाली हो जाएगा ना, जो चेंजिंग टाइम होता है उसके बाद कर लेना, लेकिन बस 2 मिनट के लिए। और फटाफट करना है क्योंकि वैसे अलाउड नहीं है। और सबके बाहर निकलने के बाद इसीलिए करना है क्योंकि पब्लिक पूल तो वो है नहीं, वहाँ पे ट्रेनिंग होती है और सबके कंसेंट के बिना रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते ऐसे पूल के अंदर। तो सर से मैंने रिक्वेस्ट करी और उन्होंने मेरी वीडियो शूट करवा दी। तो स्विमिंग सीखने के मेरे 2 रीजन है बेसिकली, और इसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। तो बात अगर मैं करूँ डिसएडवांटेज की, तो वो है कि बाल ना डेली डेली भीग जाते हैं, वो भी क्लोरीन वाले पानी में, और ना वो भीगते ही भीगते हैं, उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। और मैंने 1-2 वीडियोस भी देखी थी यूट्यूब पे कि हाउ टू स्विम विदाउट योर हेयर गेटिंग ड्राई, और मैंने वो फॉलो भी किया, लेकिन फिर भी भीग गए। उसमें ये था कि पहले एक स्विमिंग कैप पहनो, उसके ऊपर फिर एक शावर कैप पहनो, उसके ऊपर फिर एक हेडबैंड लगाओ, हेडबैंड जो वो बड़ा वाला आता है ना वो, उसके ऊपर फिर से एक स्विमिंग कैप पहनो, फिर नहीं भीगेंगे। बट उससे कुछ हुआ नहीं। मैंने इतना जुगाड़ करके वो सब ट्राई करा, लेकिन बाल फिर भी भीग गए। ऊपर से सर दर्द हो गया इतना सब पहनने से, वो अलग। और मैंने सोचा था कि मैं अपने बालों पे हाइलाइट्स करूंगी, लेकिन मैं वो भी नहीं कर सकती क्योंकि क्लोरीन के पानी में भीगने का सिलसिला तो सितंबर तक चलेगा। और बाल डेली गीले होते हैं तो मेरे को डेली डेली ब्लो ड्राई भी करना पड़ता है, जिसके लिए आई यूज बी ब्लेंड की हॉट शॉट रेंज। तो अभी मैं बी ब्लेंड हॉट शॉट का ईयरबड टेस्ट करने वाली हूँ। मैंने ईयरबड की एक साइड पे मिस्ट को 4 बार स्प्रे किया। तो मैं स्प्रे वाली साइड को 3 सेकंड के लिए लाइटर से जलाऊंगी। अब मैं दूसरी वाली साइड को भी 3 सेकंड तक जलाऊंगी जहाँ पे मैंने स्प्रे नहीं अप्लाई किया। एंड यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस कि ये साइड जल चुकी है और दूसरी वाली साइड नहीं जली। तो दिस शोज कि कितना जरूरी है स्टाइलिंग से पहले बालों पे प्रोटेक्शन मिस्ट यूज करना। सबसे पहले अपने बालों को टॉवल से पैड ड्राई करना है। दिस इज हॉट शॉट हीट प्रोटेक्शन हेयर मिस्ट, जिसमें ग्रेपसीड ऑयल और प्रो विटामिन B5 है, जो कि अपनी यूनिक हीट प्रोटेक्ट टेक्नोलॉजी के साथ आपके बालों को हीट डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद आप अपने बालों को स्टाइल कर सकते हैं ब्लो ड्रायर या फिर स्ट्रेटनर से। देन दिस इज द हॉट शॉट होल्ड स्प्रे, जिससे इंस्टेंट और लॉन्ग लास्टिंग होल्ड मिलता है आपके बालों को विदाउट लीविंग एनी रेसिड्यू। इसको 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रख के स्प्रे करना होता है। एंड फाइनली दिस इज द हॉट शॉट फिनिश स्प्रे, जो कि आपके बालों को इंटेंस शाइन प्रोवाइड करता है और इसमें कलर प्रोटेक्शन फॉर्मूला भी है। बस उसके बाद आप अपने बालों को मजे से फ्लॉन्ट कर सकते हो। बी ब्लेंड इज अ प्रीमियर हेयर केयर एंड स्टाइलिंग ब्रांड विच इज सिनोनिमस विद कटिंग एज हेयर स्टाइलिंग एंड हेयर केयर। एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम, बी ब्लेंड will link your order to a women they empower with Sambhav Foundation through Bee Blend Shine Academy. They are on a mission to empower 10,000 women across the nation. और आप Bee Blend के प्रोडक्ट्स पे 20% ऑफ के लिए मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं हमेशा की तरह, रोजा 2023। एंड यू कैन बाय दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम देयर ओरिजिनल वेबसाइट Amazon, Flipkart एंड Nykaa। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। तो डिसएडवांटेज ये था जिसके लिए आई गॉट अ सोल्यूशन। और अब बात करते हैं कि मैंने स्विमिंग क्लासेस क्यों ज्वाइन करी। ठीक है, तो उसके 2-3 रीजंस है। पहला ये कि मेरे को स्विमिंग नहीं आती थी और मैंने बचपन से कभी ट्राई भी नहीं करी। और लास्ट टाइम जब हम बनारस गए थे ना, तो मैं मम्मी को बोल रही थी कि जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी ना बनारस, तो मैं गंगा के इस एंड से उस एंड तक तैर के जाऊंगी। तो आई एम टेकिंग अ स्टेप टुवर्ड्स इट। तो हमेशा अपने बैंक में स्किल्स ऐड करते रहना चाहिए। तो मैं स्विमिंग अभी सीख रही हूँ, इसमें परफेक्ट होने के बाद मैं कोई दूसरी स्किल सीखूंगी। पहला रीजन था ये। और दूसरा रीजन है अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा एक्टिव रखना, क्योंकि जैसा कि तुम लोगों को पता है मेरी इंटर्नशिप चल रही है और इंटर्नशिप में
हेक्टिक होता है बहुत 9 to 5, लेकिन फिजिकल वर्कआउट नहीं होता। बस खड़े रहो, एक्सरसाइज कराओ पेशेंट को, खड़े रहो, बैठ जाओ, बस यही रहता है। और कॉलेज भी खत्म हो गया, वरना मैं कॉलेज में खेल लेती थी तो मेरा फिजिकल एक्टिविटी उसमें हो जाती थी, लेकिन अभी वो नहीं हो पाता। तो खुद को थोड़ा सा एक्टिव रखने के लिए आई चोज स्विमिंग, क्योंकि मैंने रिसेंटली थोड़ा वेट भी गेन कर लिया। एंड लास्ट रीजन जो है वो बहुत सारे लोगों को बेवकूफी लग सकता है, लेकिन इट इज व्हाट इट इज। तो जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं बचपन से ही स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रही हूँ, स्कूल टाइम में भी, कॉलेज टाइम में भी। मैं क्रिकेट एकेडमी भी जाती थी, और इवन मैं बचपन में लटकती भी थी। वो घर में जाल होता है ना, ऊपर लगा देते हैं, तो उस पर हमने एक डंडा बांधा हुआ था जिसपे मैं लटकती थी, और थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा भी हो जाती थी, मतलब टांगों पे उल्टा लटक जाना या जैसे भी है। तो मेरा लाइफस्टाइल हमेशा से एक्टिव रहा है, लेकिन मेरी हाइट ना बहुत एवरेज है, मतलब 5'3" से ज्यादा है, लेकिन पूरी 5'4" नहीं है। तो 5'3" और 5'4" के बीच में है। और मेरे घर में मेरी ही हाइट सबसे छोटी है। इवन चीनू मेरे से 6 साल छोटी है, लेकिन उसकी भी हाइट मुझसे बड़ी है। तो अपने घर में 5 लोगों में मैं सबसे छोटी लगती हूँ, हाइट से भी और शक्ल से भी। चीनू छोटी बहन होने के बाद भी बड़ी बहन लगती है, वो बड़ी बहन लगती है, मैं छोटी बहन लगती हूँ। तो या तो ऐसा हो सकता है कि मेरे में छोटी हाइट वाला जीन आया हो, या फिर ऐसा हो सकता है, मतलब मैं सोच के चल रही हूँ कि स्विमिंग एक लास्ट ऑप्शन बचा है। उसके अलावा तो मैंने सब कर लिया। और बोलते भी हैं कि स्विमिंग करने से हाइट थोड़ी निकल जाती है, इवन दो जो मेरी एज हो गई है उसके बाद हाइट नहीं बढ़ती है, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट। सितंबर तक मैं स्विमिंग करूंगी रेगुलरली, उसके बाद तो पूल बंद हो जाते हैं ठंड में। अगर फिर भी मेरी हाइट नहीं बढ़ी तो आई विल एक्सेप्ट माई फेट कि मेरे में छोटी हाइट वाले जीन ही हैं, क्योंकि मैंने सब कुछ कर लिया, पूरा लाइफस्टाइल एक्टिव भी रहा मेरा। मैं लास्ट ऑप्शन स्विमिंग भी ट्राई कर लेती हूँ, बढ़ती है तो ठीक है, वरना आई एम सेटिस्फाइड। आई विल हैव टू, नो अदर ऑप्शन। और मेरे साथ ना एक बहुत बुरी चीज़ हुई है, बताऊँ क्या? बताना क्या है, दिखाई देती हूँ। सी दिस, ये इधर भी और इधर भी, ये मेरे को इंसेक्ट बाइट हो गया। अभी तो फिर भी बहुत ठीक है, लेकिन कल बहुत बुरा हाल था। ये फोटो जो दिख रही है ना, कल इतना बुरा हाल था, मतलब मेरे को कपड़े पहनने से भी इरिटेशन हो रही थी लिटरली।